हेलो प्यारे दोस्तों और भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार वीडियो में। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी। आज की इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। जी हाँ, न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके से सिखाने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री में, जिसमें चैप्टर 1 है जिसका नाम बिलियन है, जिसे इंग्लिश में हम सॉल्यूशन कहते हैं। इस चैप्टर का हमने पार्ट 1 बता दिया था, ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि बिलियन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके हमने आपको दिखाया था। इधर आप देख सकते हैं, ये वीडियो हमने आपको बताया था कि बिलियन क्या होता है, विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। बिल्कुल सरल तरीके से सिखाया था और एक न्यूमेरिकल भी बताया था। आपको टेंशन नहीं लेना है, इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से वो वीडियो देख लेना। और ये वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बिल्कुल सरल तरीके से हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बहुत से भाई और बहन होते हैं, वो डाउट में रहते हैं कि सर हमें न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है, बहुत ये डिफ़िकल्ट होते हैं, हमें न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं कि न्यूमेरिकल क्या होता है। कई सारे डाउट होते हैं न्यूमेरिकल को लेकर। तो आज की इस वीडियो से सभी आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। ये हम 100% दावे के साथ कहते हैं कि अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल सरल तरीके से आपको हम सिखाएंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है भारानुसार 20% पोटेशियम। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इस प्रकार का, इसे हम प्रतिशत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रतिशत। 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। अब ये न्यूमेरिकल आपको इस प्रकार से मिलेगा। अब इसको आपको पढ़ना है और इसमें समझना है हमें क्या क्या मान दिए हैं। अगर आप ये जान जाते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या मान दिए हैं तो आप 50% वही न्यूमेरिकल सोल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन। हमने आपको समझाया था ये जो शब्द है बिलियन, अगर आप ये जान जाते हैं कि बिलियन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं यूं चुटकियों में आप लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल है वो बिलियन, विलय, विलायक से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। अगर आप ये जान जाते हैं बिलियन, विलय, विलायक क्या होता है तो आप इसके न्यूमेरिकल बिल्कुल सरल तरीके से समझ सकते हैं और बिल्कुल चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन। कोई पोटेशियम कार्बोनेट का विलयन है वो कितना है? 20% है। तो यहाँ पर हमें जो स्मॉल डब्ल्यू दिया है, स्मॉल डब्ल्यू होता है विलय का भार। विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। तो इसमें 20% पोटेशियम कार्बोनेट का विलयन है, जिसमें 20 ग्राम दिया हुआ है विलय का भार और जो बाकी है 80 वो है विलायक का भार। तो हम लिखेंगे विलय का भार विलय का भार कितना दिया हुआ है? स्मॉल डब्ल्यू से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू 20 ग्राम। विलायक का भार विलायक के भार को हम कैपिटल डब्ल्यू, बड़े डब्ल्यू से लिखते हैं। कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 80 ग्राम। कोई चीज़ होती है वो कितनी होती है? पूरी 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। यहाँ पर है 20% बिलियन है, तो बिलियन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। तो विलय जो हमें दिया है वो 20 ग्राम दिया हुआ है और जो विलायक दिया हुआ है वो 80 ग्राम दिया हुआ है। विलय को हम स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं विलय के भार को, और विलायक के भार को हम कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। पोटेशियम कार्बोनेट को हम K2CO3 पढ़ते हैं। ये सूत्र होता है पोटेशियम कार्बोनेट का। अब इसमें आपको समझना है कि इसका अणुभार कितना होता है, पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार कितना होता है। तो चलिए हम इसका अणुभार निकाल लेते हैं। K का होता है 39 इस यहाँ पर K के कितने अणु हैं? यहाँ पर अणु हैं 2। पोटेशियम के यहाँ पर कितने अणु हैं? 2 हैं। तो इससे हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 प्लस C होता है कार्बन। कार्बन का कितना होता है? 12। यहाँ पर कोई कार्बन का अणु नहीं है इसलिए हम 12 लिखेंगे। प्लस
ओ होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का है 16 और कितने अणु हैं? 3 अणु, तो गुणे 3 लिखेंगे इक्वल टू 39 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 78, 78 प्लस 12 प्लस 16 48। देखिए 8 2 10 और 8 18 के 8 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 7 5 12, एक हासिल को 13, 138 निकल के आया है। ये क्या निकल के आया है? विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार जो है स्मॉल एम से इसे लिखते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू कितना है? 138 ग्राम मोल इनवर्स। अब हमें विलेय का भार भी पता चल गया है, विलायक का भार भी पता चल गया और विलेय का अणुभार भी पता चल गया है। अब हम इजीली तरीके से इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेंगे। सूत्र होता है, फॉर्मूला मोललता इक्वल टू स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। अब देखिए स्मॉल डब्लू क्या है? विलेय का भार। इसका मान क्या है? 20 ग्राम है। 20, ये चल नहीं रहा है सही से मारकर। 20 गुणे 1000 बटे स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम है विलेय का भार 138 गुणे कैपिटल डब्लू का मान क्या है? कैपिटल डब्लू का मान है 80। अब इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सरल तरीके से करेंगे। देखिए 1 0 ऊपर है और 1 0 यहाँ पर है। इस 3 0 को ढेलिए। यहाँ पर देखिए 1 0 यहाँ पर है और 1 0 यहाँ पर है। दो संख्या हैं, ऊपर 20 है नीचे 80 है। तो इस 0 से इस 0 को काट देंगे। अब देखिए 2 से काट देंगे, 2 1 2 और 2 चौक 8। ऊपर है, जब यहाँ पर 1 बचा है, 1 की जब 1000 में गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 बटे 138 गुणे 4, ये 4 हैं, ये ऐसे हमने काट दिया। यानी ऐसे समझिए कि 20 1 20, 20 चौक 80 डायरेक्ट। तो 138 की 4 में गुणा करेंगे, पहले इसे हम काट देते हैं। 2 दूनी 4, 500 दूनी 1000, 2 1 2, 250 दूनी 500, 250 बटे 138। जब हम इसमें भाग करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर निकल के आएगा 1.811 मोल। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो जो फाइनली हमारा आंसर निकल के आया है 1.811 मोल। तो बिल्कुल हमने सरल तरीके से आपको समझाया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। बिल्कुल इजीली तरीके से आपको सिखाया कि हमें न्यूमेरिकल कैसे लगाना है। यह है पोटेशियम कार्बोनेट। इसका जो अणुभार होता है वो 138 होता है। ये हमने बिल्कुल आपको सरल तरीके से निकाल के सिखाया है। तो विलेय का अणुभार निकल के आया है 138। सूत्र ये होता है मोललता इक्वल टू स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। स्मॉल डब्लू को मान रखा है, इनके सभी मान रखे और कैलकुलेशन करी और आंसर फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल सरल तरीके से आपको सिखाया कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। चलिए